जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीछे लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है यहां पर है, क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में हुआ था? तो 2023 का जो विश्व क्रिकेट कप हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो यहां पर ऑप्शन ए है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है चाइना और डी है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका इंडिया। ठीक है, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में वो कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। और यहां पर जो विजेता टीम रही थी वो कौन रही थी? ऑस्ट्रेलिया। कौन रही थी? ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने 6 विकेट से, ठीक है ना, 6 विकेट से भारत जो है वो रनर अप रहा था, भारत के साथ इसका फाइनल था। और हम बात करते हैं कितनी बार ये विजेता रही है, तो 6 बार क्या रही है? विजेता रही है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कुकी, नागा और मैती। कुकी, नागा, मैती कौन से राज्य की जनजातियां हैं? तो देखिए ये जो जनजातियों के नाम हैं कुकी, नागा, मैती किस राज्य से बिलोंग करते हैं या किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है आसाम और ऑप्शन डी में है मणिपुर। तो जैसा कि आपको पता होगा कुकी और मैती जो जनजातियां हैं फिलहाल 2023 में इनके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट भी हो रखा था, झगड़े चल रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो कुकी, नागा, मैती जो जनजातियां हैं वो भारत के कौन से राज्य से हैं? तो देखिएगा और करेक्ट आंसर जो है उसका जवाब दीजिएगा। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो कुकी, मैती और जो नागा जो जनजातियां हैं ये मणिपुर की जनजातियां हैं। और जैसा कि मणिपुर आपको पता है इसकी जो राजधानी है मणिपुर की क्या है? इंफाल है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें है नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन बी में है क्या राजनाथ सिंह है, ऑप्शन सी है अमित शाह है या ऑप्शन डी है ओम बिरला है। तो भारत के जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री की अगर बात करते हैं तो भारत के गृह मंत्री कौन है? तो यहां पर जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। अमित शाह जो है हाल ही में भारत के क्या हैं? गृह मंत्री हैं। वहीं पर अगर हम ऑप्शन ए के साथ जाएं, नरेंद्र मोदी क्या है फिलहाल? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो ये क्या है? रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह हैं। और वहीं पर ओम बिरला, तो ओम बिरला जो है क्या है? ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जी जो है लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर की अगर बात करें तो ओम बिरला हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यहां पर है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? अभी अभी हमने मणिपुर के बारे में पढ़ा है जिसमें कुकी, नागा, मैती जो जनजातियां हैं वो बिलोंग करती हैं। तो कुकी, नागा और मैती जो जनजातियां वो कहां की थी? मणिपुर की। और मणिपुर से ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो उनके मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के हाल में कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या वो बीरेन सिंह है, बी नीतीश कुमार, सी भूपेश बाघेल या डी अरविंद केजरीवाल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे बीरेन सिंह। क्या होंगे भाई? बीरेन सिंह। बीरेन सिंह मणिपुर के फिलहाल क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और इसी के साथ जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो नीतीश कुमार है ये कहां के हैं भाई? बिहार। कहां के? बिहार। और बिहार की अगर राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? पटना। उसी के साथ भूपेश बाघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं। कहां के हैं? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और अरविंद केजरीवाल, आप सभी को पता होगा अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के सीएम हैं। कहां के हैं? दिल्ली के सीएम हैं। तो इस प्रकार ये चार ऑप्शन में से चारों जो है, बीरेन सिंह मणिपुर के हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं, भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बीरेन सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और देखिए अभी जो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया है उसमें भी ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो जो विदेश मंत्री हैं जो भारत के फिलहाल कौन है? तो ऑप्शन ए
एस जयशंकर हैं, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन डी किरण रिजिजू हैं। तो इसमें कौन जो है भारत के रक्षा मंत्री हैं? तो ऑप्शन जो सॉरी विदेश मंत्री की पूछा गया है इसमें, तो विदेश जो मंत्री हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एस जयशंकर हैं, वो भारत के क्या हैं? विदेश मंत्री हैं। और उसी के साथ फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं, राजनाथ सिंह जो है वो क्या है? रक्षा मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं और किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री हुआ करते, लेकिन अभी क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं फिलहाल, और कैबिनेट में पृथ्वी विज्ञान के मंत्री हैं किरण रिजिजू। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये मोस्टली क्या है? कंपनियों के जो सीईओ हैं, ठीक है ना, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ है, ठीक है ना, आरपीएफ है, इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। और जो कुछ कंपनियां हैं, एप्पल के कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, ठीक है ना, सीरम इंस्टीट्यूट के कौन है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इनके ऊपर भी एक क्लास हम डिस्कस यानी कि कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन सा जो है इनके हेडक्वार्टर कहां है, कौन इनके सीईओ हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखिएगा क्या है, यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो बताइएगा एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए में है आधार पूनावाला, बी में है सत्या नडेला और सी में है भावेश अग्रवाल और डी में है टिम कुक। तो यहां पर जो एप्पल कंपनी के सीईओ है जो है वो कौन रहेंगे भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है टिम कुक। ठीक है, टिम कुक क्या है? फिलहाल एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए से आधार पूनावाला, तो इनका जो कोविड के टाइम, आधार पूनावाला की अगर हम बात करते हैं तो कोविड के टाइम जो सीरम इंस्टीट्यूट की बहुत बार, ठीक है, कोवैक्सीन जैसे जो सीरम बनाया गया था या दवाई बनाई गई थी कोरोना के लिए, तो इन्हीं की जो थी वो कंपनी थी आधार पूनावाला। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, सीरम, ठीक है, इंस्टीट्यूट के जो है सीईओ है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ कौन है? आधार पूनावाला। वहीं पर सत्या नडेला की अगर बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। कहा के भाई? माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो सत्या नडेला है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं भावेश अग्रवाल, तो आप लोग कभी ना कभी इस चीज में ट्रेवल किया होगा, ओला, ठीक है ना, ओला जो कैब है उसकी जो फ्रेंचाइजी है या उसके जो सीईओ है वो कौन है? भावेश अग्रवाल है। तो इस प्रकार ये आपके चार ऑप्शन जो है, चारों के चारों सीईओ हम डिस्कस कर चुके हैं। और टीम कुक जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट है आंसर रहेगा, क्योंकि कंपनी जो एप्पल है उसके जो सीईओ है वो कौन है? टीम कुक है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? पढ़िएगा और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। अरुण जेटली स्टेडियम कहां है? अरुण जेटली स्टेडियम, तो इसका जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो है गुजरात, बी में है हिमाचल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है दिल्ली। तो अरुण जेटली स्टेडियम की अगर बात करें, फिरोज शाह कोटला मैदान हुआ करता कभी इसका नाम, ठीक है, लेकिन जो नाम बदलकर वो अभी क्या कर दिया? अरुण जेटली स्टेडियम है कर दिया गया 2019 में। तो वहीं पर हम बात करते हैं तो अरुण जेटली जो स्टेडियम है वो कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। वहीं पर क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम है। फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते हैं अरुण जेटली और उन्हीं के नाम के ऊपर क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम नाम इसका रखा गया है। तो स्टेडियम भी आपसे कई बार पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है, ठीक है, धर्मशाला कहां पर है। तो ये कुछ स्टेडियम्स के जो क्वेश्चन है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहां है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है गुजरात में है, बी है क्या वो हिमाचल प्रदेश में है, सी है उत्तर प्रदेश में है या फिर दिल्ली में है। तो भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिएगा। भारतीय जो मौसम विभाग है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय मौसम विभाग जो है उसका सही आंसर रहेगा दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग का जो है दिल्ली में। कभी ये पहले कलकत्ता में हुआ था, फिर पुणे में शिफ्ट हुआ और अभी कहां पर है? फिलहाल है दिल्ली में है। तो भारतीय जो मौसम विभाग है उसका जो मुख्यालय है दिल्ली है। उसी के साथ बात करते हैं, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं भाई इसको, और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के जो रक्षा मंत्री हैं
क्या वो एस जयशंकर है, राजनाथ सिंह है, हरदीप सिंह पुरी है या किरण रिजिजू है? तो रक्षा मंत्री की बात अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राजनाथ सिंह जी जो है वो भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यहां पर भारत के कानून मंत्री कौन है? क्या ऑप्शन ए ठीक है, क्या ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, क्या ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी या ऑप्शन डी किरण रिजिजू? अच्छा भाई, ये इसमें से किरण रिजिजू की जगह अगर हम एक ऑप्शन चलो और क्रिएट करते हैं, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो भारत के जो कानून मंत्री की अगर बात होने लग रही है तो यहां पर कौन है भारत के कानून मंत्री? तो एस जयशंकर हम पढ़ चुके हैं, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह हम पढ़ चुके हैं, रक्षा मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं और किरण रिजिजू हमने पढ़ा अभी अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। तो फिर इसमें जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कानून मंत्री कौन है, तो फिलहाल भारत के जो कानून मंत्री हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा भारत के कानून मंत्री के लिए। और इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के लिए भी सजेस्ट किया था, लेकिन फिलहाल ये क्या है, भारत के कानून मंत्री हैं। कानून मंत्री समझते हैं ना, लॉ मिनिस्टर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से इसका जवाब कमेंट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको 100% पता भी होना चाहिए कि इसमें क्या है। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? तो भारत के जो वर्तमान सीडीएस हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या वो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जी हैं, क्या वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, क्या वो मनोज पांडे जी हैं, क्या वो एडमिरल आर हरि कुमार है? तो यहां पर जो भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है ना, अभी तक दूसरे ही हैं, पहले विपिन रावत जी थे और अभी फिलहाल जो सीडीएस है वो कौन है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसमें क्या है, भारत के जो वर्तमान सीडीएस हैं, फिलहाल ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है भारत के सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अगर हम वहीं पर बात करते हैं एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, तो ये क्या है, वायुसेना अध्यक्ष हैं। क्या है? वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे की बात करें तो थल सेना अध्यक्ष हैं। क्या है? थल सेना अध्यक्ष है। और लास्ट का जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, नौसेना अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? नौसेना अध्यक्ष। एडमिरल आर हरि कुमार क्या हो जाएंगे, नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी और आपके साथ अभी फिर ये डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, जल्दी से देखिएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है एस जयशंकर। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अगर आपको पता एग्जैक्ट अगर नहीं पता है और उसमें से 3 ऑप्शन का आपको ये पता है कि ये तो नहीं हो सकता, जैसे अगर हम ऑप्शन में अगर यहीं पर नरेंद्र मोदी दे दें ऑप्शन ई में, तो कई बार क्वेश्चन को क्या है, काट कर भी आप उसका जवाब ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर नरेंद्र मोदी जी दे दे और आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, तो आप ऐसे इसको क्रॉस कर सकते हो कि ये हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकते। तो ऐसे मतलब 2 या 3 ऑप्शन तो आपको 100% उसमें से पता होगा कि ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए उसमें क्या है, जो आपसे आपका जो गैस करने का जो परसेंटेज है, जो ठीक करने का, तो वो क्या है, बढ़ जाता है परसेंटेज स्कोर। तो इसमें आप देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, एस जयशंकर पहले फिर हम डिस्कस कर चुके हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। उसके बाद डी वाई चंद्रचूड़, उसके बाद हीरालाल जे कानिया और डी किरण रिजिजू। तो भारत के जो फिलहाल मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ है। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। मोस्टली हर वीडियो में ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा रहा है, तो आपको 100% ये है अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। वहीं पर अगर हम बात करें हीरालाल जे कानिया यानी कि एच जे कानिया, एच जे अगर कानिया की बात करें तो ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। क्या थे? पहले सीजेआई। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं किरण रिजिजू, तो अभी बताया पृथ्वी विज्ञान जो है उसके कैबिनेट मंत्री हैं ये किरण रिजिजू। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना, जैसे आप लोगों को पता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट हुए थे सबसे पहले जो हुई थी कलकत्ता में 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में। सर्वोच्च न्यायालय की अगर स्थापना की बात करते हैं तो
अंग्रेजों द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि शासन को चलाने के लिए कुछ रेगुलेटिंग एक्ट चलाए गए थे, हर 10 साल के बाद उनका क्या होता था, अमेंडमेंट होता था। तो 1700 एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आए वो कब आए थे। तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे वो 1773 से शुरू हुए थे, और उसी पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में। चलिएगा अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए में दे रखा है प्रतिभा पाटिल है, ऑप्शन बी में है स्मृति ईरानी है, ऑप्शन सी में है द्रौपदी मुर्मू है, और ऑप्शन डी क्या है, किरण रिजिजू है। तो यहां पर जो भारत के फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के फिलहाल राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और तीनों सेनाओं का अगर संवैधानिक अगर हमारे सेनापति की अगर बात करें तो वो भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। द्रौपदी मुर्मू से ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, पहली महिला आदिवासी, ठीक है, पहली महिला आदिवासी हैं, आदिवासी महिला हैं जो क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना। और अगर यहां पर प्रतिभा पाटिल की अगर बात करें तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहली महिला राष्ट्रपति पूछे, पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, प्रतिभा पाटिल। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा, द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं ये, 15वें नंबर पे इन्होंने एक राष्ट्रपति का पद का है, पद संभाला है। और उसकी बाद अगर हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। किससे भाई, संथाल जनजाति से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। और इससे पहले ये क्या थी, झारखंड के राज्यपाल थे, ठीक है ना। तो इससे पहले झारखंड की, उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो संथाल जनजाति से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन हम बता ही चुके। उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिएगा यहां पर जो राष्ट्रपति होता है, कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है या जो राज्यसभा का स्पीकर अगर बात करें तो वो कौन है, या भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो इन दोनों का जो जवाब होगा, देखिएगा ऑप्शन ए में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, और ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जगदीप धनखड़ जो है फिलहाल भारत के उपराष्ट्रपति हैं। या हम बात करें राज्यसभा अध्यक्ष, क्या है, राज्यसभा अगर अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा अध्यक्ष भी कौन है, जगदीप धनखड़ है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कौन है, ओम बिरला। उसी के साथ हम बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उच्च सदन भी बोला जाता है। और लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन भी बोला जाता है। लोअर हाउस और अपर हाउस, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सभा या कौन सी निम्न में से किसको अपर सदन या लोअर सदन या उच्च सदन या निम्न सदन बोला जाता है। तो यहां पर जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन, और इसको जो लोकसभा है उसको निम्न सदन की बात होती है। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल से संबंधित बात पूछते हैं कि लोकसभा का जो गठन किया गया है वो भारतीय संविधान में, या जो उसका उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है, तो इसका जो राज्यसभा जो है इसका डिस्कस किया गया है 80 में, किसमें, 80 में। और लोकसभा का किसमें किया गया है, 81 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा का डिस्कस किया गया है या उसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था, जगदीप धनखड़ था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वहां पर हम बात करें ऑप्शन ए 30, बी 10, सी 25 और डी 28। तो जल्दी से देखिएगा और क्वेश्चन को अपनी कॉपी में साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। तो इसमें जो भारत में कुल उच्च न्यायालय की अगर बात आती है तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25, यानी कि 25 जो है उच्च न्यायालय। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 25। आगे चलते हैं, भरतनाट्यम
का जो शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम जो है वो कहां का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहां पर जो भरतनाट्यम है वो आपको बताना है कमेंट में कि ये किस स्टेट से, हमने जो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से हमने एक भरतनाट्यम के बारे में आपको बताया था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जो सही आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन में, तो आज के जो 15 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर जीके के डिस्कस हुए हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या है दोबारा से, अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देख कर और उसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि क्या है कि अकेली ऑनलाइन क्लास से या ऑनलाइन वीडियो से आप लोगों को सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि उसको जब तक आप कॉपी और पेन चला के नोट नहीं करोगे तब तक वो आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लोग उस चीज को दोबारा दोबारा देख सकता हो। तो इसलिए साथ साथ में क्या है, इसको कॉपी में भी नोट करके चलिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।